दक्षिण भारत के प्राचीनतम और महानतम साम्राज्यों में से एक पांड्या साम्राज्य, जिसका वर्चस्व एक लंबी अवधि तक साउथ इंडिया में बना रहा था। इस साम्राज्य के शुरुआती दौर के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती कि आखिर इसका आगाज कैसे हुआ, लेकिन संगम साहित्य, ग्रीक, रोमन और चीनी लेखों में इस साम्राज्य का जिक्र जरूर आया है। जैसे 3 ईसा पूर्व में चीनी इतिहास में साम्राज्य का उल्लेख नाम के साथ है, हैनिय वैंग या पैनिय वैंग। वहीं 361 ईस्वी में रोमन कैसर जूलियन को रोम, यूरोप में पांड्या साम्राज्य की तरफ से एक दूतावास खोलने का अनुरोध आया था। पांड्या का अर्थ आता है पांडु सबसे, मतलब पुराना, ओल्ड कंट्री, चोला न्यू कंट्री और चेला हिल कंट्री। प्राचीन तमिल लीजेंड्स में 3 भाई पांड्या, चोला और चेरा कोरकोई से शासन किया करते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने अपनी राजधानी मदुरै में शिफ्ट कर दिया। जबकि बाकी 2 भाई चोला और चेरा ने अपनी अलग राह चुनी और उत्तर तथा पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया, तो वहीं तीसरे भाई पांड्या ने घर में ही रहना उचित समझा। खैर, 3 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी संगम युग के अंत के बाद 6 ईस्वी में पांड्या राजा कडुंगन ने कलाभरास को हराकर तमिल राज्य से उसे खदेड़ डाला और प्रॉपर प्रथम पांड्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसके साथ ही पूरे दक्षिण भारत में पांड्य ताकत का सिक्का जम चुका था और एक के बाद एक हर एक राज्य इनके अधीन होने लगा, जिससे तमिल देश पांड्या और पल्लवा में कावेरी नदी से विभाजित हो गया। और वहीं चोला साम्राज्य अभी अस्पष्ट था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इनकी अस्पष्टता कायम नहीं रहने वाली थी। दरअसल अभी जब पांड्या राजशाही अपनी बुलंदियों की तरफ जा ही रही थी कि तभी विजयालय चोला ने पांड्यों पर हमला कर दिया और थांजावुर उनसे कब्जा लिया। इसके साथ ही पांड्या हास्य पर जाने लगे और इस हास्य ने और भी विकराल रूप तब ले लिया जब चोल सम्राट आदित्य करिकला ने वीरा पांड्या पर भीषण युद्ध की घोषणा कर दी। पांड्य साम्राज्य का साथ सिन्हाली श्रीलंकन राजा महेंद्र भी दे रहे थे, लेकिन ये मदद भी उनकी कोई काम न आई और आदित्य चोला ने पांड्यों को हरा उन्हें उनके घरों से निकाल दिया, जिस वजह से इन्हें श्रीलंका भागना पड़ा, जहां उन्होंने एक लंबी अवधि तक कयाम किया, जिल्लत और रुसवाई में जो चोलों ने उनके ऊपर मुसलत की थी। इनका स्थान चोला वाइसरॉयस ने ले लिया था, जो चोला पांड्या कहलाते थे, और 1020 ईस्वी में ये मदुरई से शासन किया करते। इन दिनों कई पांड्या राजा जैसे पराक्रमन, वीरा पांड्यन और कुलशेखरा देवन इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से चोलों से अपनी रुसवाई का बदला ले और वो हासिल कर सके जिस पे कभी वो राज करते थे। और इनकी सदियों से चल रही ये संघर्ष बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुई। दरअसल 13वीं-14वीं सदी के दौरान पांड्यों का स्वर्ण युग शुरू हुआ, जब 1216 राजा कुलशेखरा के बाद उनके भाई मरावर्मन सुंदरा ने सत्ता संभाली। इन्होंने चोल राज्य पर आक्रमण किया और उरैयूर एवं थांजावुर में इनकी ईंट सेड़ बजाकर रख दी। चोल राजा कुलोथुंगा तृतीय को निर्वासित होना पड़ा और आगे चलकर इन्होंने पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। खैर, फिर 13वीं-14वीं सदी आते आते पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पे फैल चुका था, जिसमें उत्तरी श्रीलंका का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। और इन दिनों कांची शहर इनकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी। हम अगर पांड्य साम्राज्य में धर्म की बात करें तो एक ऐसा युग गुजरा जब ये बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी हो चुके थे, लेकिन राजा कलाभरास के शासन के बाद जहां बौद्ध और जैन धर्म दक्षिण भारत में पतन की ओर गए, तो वहीं सनातन धर्म के अनुयायी बढ़ने लगे। यहाँ पांड्या काल के 50 से अधिक मंदिर पाए गए हैं, जो गुफाओं को काट काट कर बनाए गए थे। वहीं पत्थर और ईंट से बनाई गई मंदिरें काफी सरल शैली में बनाई जाती थी। लोग इस साम्राज्य में बड़े संपन्न थे और अधिकतर विदेशी व्यापार पुहार बंदरगाह से संचालित हुआ करता। मिर्च, कपड़ा, मसाले और कई अन्य वस्तुएं अरब, रोम और पूर्वी एशिया के देशों की तरफ जाया करते थे। खैर, 1308 ईस्वी में पांड्या राजा मरावर्मन कुलशेखरा की मृत्यु के बाद साम्राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया। हालांकि कुलशेखरा ये चाहते थे कि उनका पहला बेटा वीरा पांड्या ही उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन सुंदरा पांड्या ने अपने भाई को एक भीषण युद्ध में हरा दिया। जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत की ताकत भी अपने चरम पे थी और इससे
पांड्यन भी अछूते नहीं रहे। सल्तनत दिल्ली ने मदुरई को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। वहीं पांड्या और उनके संतान एक छोटे से इलाके थिरुनल तक ही सीमित रह गए और 17वीं सदी के बाद इनके बारे में कुछ नहीं सुना गया।